हेलो दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अगर आप कहीं से कोर्स खरीदा है, यानी आपने किसी के कहने से ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन किया या किसी कहने से कोचिंग क्लास को पैसा दिया, और एक आप कमेंट करते हैं कि सारे यूट्यूबर, सारे यहाँ पे सारे ध्यान दीजिएगा, सारे यूट्यूबर कोर्स बेच रहे हैं, तो क्या ये सही है? हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हो जो कोर्स कोई नहीं बेचते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर यूट्यूब पे अगर एक आदमी के चलते अगर आप सबको कह रहे हैं कि सारे यूट्यूबर कोर्स बेच रहे हैं, तो ये गलत है। वैसे ही मामला एक और आया है आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट के बारे में। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने ये दावा किया है कि जो आप एग्ज़ाम कर रहे हैं एनटीपीसी के नाम का, इसको बदल लीजिए, नहीं तो हमें नुकसान हो रहा है, हमारे रिपुटेशन पे है। हम भारत के सबसे बड़ा पावर कॉरपोरेशन है, यानी हमने पावर जनरेशन करने का कंपनी है, और एनटीपीसी के साथ में सोशल मीडिया कई जगहों पे जो आपकी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके नाम लेके मेरा नाम रिपुटेशन ख़राब होता है। विद्यार्थी तो जान जाते हैं कि एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट है रेलवे का, लेकिन जो अगर न्यूज़ चैनल पे जब चलती है तो हो सकता है कोई खेती खलिहान या और दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें क्या पता, उन्हें तो ये लगता है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियल लेटर है, कोई मैं पेपर कटिंग की बात कभी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा हूँ, ना हमने कोर्स कोई बेचा है आज तक, ना बेचने की कोशिश अभी रहेगा, बाद फ्यूचर में क्या होगा मैंने आपसे कमेंट से भी पूछा था। तो चलिए ये डाटा को डिटेल देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल आ गया है। ऑफिशियल क्या आ गया है, 28 जनवरी को जारी हुआ था, सर्कुलेट होते होते ये पहुँच चुका है सभी के पास। रेलवे को लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल भवन न्यू दिल्ली को, रिगार्डिंग फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट स्कीम नॉन टेक्निकल प्रोटेक्टेड कैटेगरी, जिसका नाम बदलने का वो बात किया गया है। तो इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं तो इसको लेके आप पढ़ सकते हैं, मैं तो इंग्लिश वाला नहीं पढ़ूंगा, मैं सोचूंगा कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तब ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। हालांकि यही है, इन्होंने कह दिया है सबसे पहले कि हमारे पे रॉन्ग इम्प्रेशन जा रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी परीक्षा को यानी काइंडली चेंज नाम कर दीजिए, अपने नाम चेंज कर लीजिए, जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो फ्यूचर में, भविष्य में। तो हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें थोड़ा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। तो यहाँ पे टू निर्देशक रेल मंत्रालय रेल भवन, विषय रेलवे परीक्षा में गैर तकनीकी परीक्षा के संबंध में है श्रीमान। यह एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ रेलवे भर्ती परीक्षा में तकनीकी परीक्षा के आदेश में हालिया विरोध हुआ है, ये तो सबको जानते हैं, और अभी भी चल रहा है, अभी भी टैग तो हो ही रहा है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी तक तो सही है, लेकिन कई जगह केवल एनटीपीसी होता है। तो कह रहा है कि कई जगह ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए, हमें विश्वास है कि रेलवे अपनी स्थिति को निपटने में सभी आवश्यक कदम उठा रहा होगा। हम केवल आपको ध्यान लाना चाहते हैं कि एनटीपीसी लिमिटेड अनजाने में गोलीबारी में फंस गया है। अनजाने में गोलीबारी मतलब इसमें एनटीपीसी का कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक तरफ से विद्यार्थी है और दूसरे तरफ से आरआरबी है। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ विद्यार्थी है, यहाँ एनटीपीसी है, यहाँ आरआरबी है। अब ये दोनों के बीच में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर स्टूडेंट जो बोल रहा है और आरआरबी भी बोल रहा है, दोनों के बीच में फंस गया है गोलीबारी में। मीडिया संक्षिप्त रूप से एनटीपीसी का प्रयोग कर रहा है, जिसे यह आभास होता है कि परीक्षा भारत के बड़े सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी से जुड़ी हुई है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है। आप सहमत होंगे कि हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है। आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापनों में रेलवे की भर्ती परियोजना का पूर्ण रूप से स्पष्ट करें और उपयोग करें, ताकि सोशल मीडिया की उपयोगिता को बड़े पैमाने पर जनता के बीच गलत अवधारणा बनने या गलत अवधारणा न बने। ठीक है, इसलिए आपसे अनुरोध है, ध्यान दीजिएगा, आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में, यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया ट्रांसलेट में, भविष्य में आने वाले परीक्षाओं का नाम बदले ताकि कोई भ्रम के पैदा स्थिति न पैदा हो। रिगार्ड यानी सादर। तो ये समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तो आपको पूरी हिंदी में तो समझ ही आ गया होगा कि सारी गोलीबारी में फंस गया है, कैसा शब्द यूज किया है, ये बहुत कठिन शब्द यूज किया है
एनटीपीसी ने कि आरआरबी और विद्यार्थी के बीच में गोलीबारी में फंस गया है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये एक बहुत मतलब इनके लिए तो बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ हम कहें कि जब भी आप यूज करें तो आरआरबी एनटीपीसी यूज करें, या एनटीपीसी की शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यूज करें। हम भी कई जगह यूज करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी करना चाहिए, लेकिन कई जगह एनटीपीसी भी यूज हो रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो क्या होगा इसका असर, हो सकता है अभी आपका रिप्रेजेंटेशन चल रहा है उसमें भी नाम चेंज हो जाए, या भविष्य में आने वाली परीक्षा में भी हो। और बाकी ये रेलवे की तरफ से ये आपका एनटीपीसी की तरफ से ये आपका एक क्लेरिफिकेशन आया है और रेलवे को लेटर भेजा गया है जो सोशल मीडिया पे लिंक हो गया है। तो कहें कि रेलवे को एक और झटका जो दूसरे के नाम के साथ साथ जुड़ गया, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ जुड़ गया। अब एक और सीधा सीधा बोले एक और बदनामी और एक और नया अध्याय जुड़ गया, जो जिस पे आने वाले दिनों में कम से कम न्यूज़ चैनल पे तो बात होगा ही भविष्य में। हालांकि जो विद्यार्थी हैं उनके पता है कि ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन नहीं है, आरआरबी का एनटीपीसी है। सीबीटी 1 रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही है। 20 गुना कैंडिडेट के बदले 20 गुना, देखिए 20 गुना रोल नंबर के बदले 20 गुना कैंडिडेट की बात हो रही है। 7 लाख रोल नंबर के बदले हो रहा है कि 7 लाख यूनिट कैंडिडेट हो। और कुछ लोग तो नॉर्मलाइजेशन पे भी डाल रहे हैं, और कुछ लोग ये भी डाल रहे हैं जो सीबीटी 1 पास हैं, उनकी भी बात कर लूँ कि ये रिजल्ट सही है। जो भी है सबका अपना अधिकार है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधी बात करें तो एनटीपीसी का नाम यहाँ पे जोड़ना एक हो सकता है अब इस पे एक चर्चा बन जाए जो आने वाले समय में हो। हालांकि एक सिंपल सी है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटा इशू है, लेकिन इशू के नाम पे अगर किसी का रिपुटेशन खराब हो रहा है, यानी कोर्स बेचे कोई और बदनाम हो सारा यूट्यूबर, ये भी एक गलत है। मैं भी यहाँ भी अपना कहना चाहूँगा कि जिसने कोर्स बेचा उसका बोल सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि यूट्यूब पे सभी लोग कोर्स बेचने के लिए ही आए हैं। हो सकता है हमने अब तक एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, चैनल पे 3000 वीडियो है, किसी में आप बता दीजिए कि मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट किया हूँ जनरली, तो आपको लगेगा कि यूट्यूब पे ऐड चलता है। तो ऐड तो आपका यूट्यूब पे कोई भी आता है वो प्राइमरी होता है कि रेवेन्यू कहाँ से आए, तो ऐड से आएगा। ऐड पे आपको कंट्रोल नहीं है, ऐड पे यूट्यूबर अपना सेट कर देता है और यूट्यूब की पॉलिसी है। लेकिन डायरेक्ट हमने कोर्स कोई नहीं बेचा है, तो ध्यान दीजिएगा, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग पहचान है, और वही पहचान एनटीपीसी भी अपना बरकरार रखने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि आप एनटीपीसी नहीं रख सकते, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आप एनटीपीसी रख रहे हैं तो बदनामी हमारा भी हो रहा है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे सिंपल